अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्लास टॉपिक है इस चैप्टर का लंग कैंसर। लंग कैंसर क्या होता है? लंग कैंसर इज़ बेसिकली अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन्स इन लंग्स। नॉर्मली मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है कि ये एक सेल है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। ये डिवाइड होगा तो इससे दो इसकी तरह के सेल्स बनेंगे। ये नॉर्मल माइटोसिस होती है। अब लंग कैंसर में क्या होता है कि ये जो सेल्स हैं इनकी डिवीज़न अनकंट्रोल्ड हो जाती है। मतलब हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनकी डिवीज़न पे प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होता है, कंट्रोल होता है। अब जब ये अनकंट्रोल्ड हो जाएगी तो ये एक सेल है डिवाइड करके बहुत ज़्यादा अमाउंट में बहुत ज़्यादा बिज़ार शेप्ड, मतलब डिफरेंट शेप्ड के सेल्स बनाएगा, ठीक है। मतलब आप जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये सेल सिर्फ एक ही बार डिवाइड करना था, ठीक है, इसकी इतनी लाइफ है, ये डिवाइड करके ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो कैंसर होता है ना उसमें एक सेल अनलिमिटेड डिवाइड करता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बार डिवाइड करेगा। और जो सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियस की शेप्स भी डिफरेंट होती हैं और सेल्स की शेप्स भी डिफरेंट होती है। ये अनकंट्रोल डिवीज़न हो गई। और ये वेसल्स होते हैं उनको भी इन्वेट करते हैं, ठीक है, जो इनके आसपास वेसल्स पड़ी होती हैं उनको भी इन्वेट करते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये एक आर्टरी है, ये जो लंग सेल्स हैं, कैंसर के सेल्स हैं, इसमें जाएंगे, ठीक है, इसमें जाएंगे और इसके थ्रू ये डिफरेंट और ज़्यादा जो डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे, जैसे कि लंग से लिवर में भी जा सकता है, फिर ये लिवर में भी कैंसर बना सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये किडनीज़ में भी जा सकते हैं ये सेल्स। मतलब प्राइमरी ट्यूमर जो होगा, जो ट्यूमर स्टार्ट होगा वो लंग्स से ही होगा, लेकिन उसके बाद ही मेटास्टेसाइज करके कहीं भी जा सकते हैं। ये जो कैंसर होता है ये कैंसर सेल्स दूसरे टिश्यूज़ में या दूसरे ऑर्गन्स में जाते हैं ना, इम्प्लांट करते हैं, वहाँ भी कैंसर की ग्रोथ करवाते हैं। इसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं, ठीक है। कैन मेटास्टेसाइज टू अदर ऑर्गन्स। अब मैं आपको इसके सिम्टम्स बता दूँ। पेशेंट को कफ रहेगी, जैसे कि हर तरह की रेस्पिरेटरी डिजीज़ में सबसे पहले कफ रहती है। इसके अलावा पेशेंट को ब्लड आएगा, जब वो कफ करेगा स्पूटम में ब्लड आएगा। इसके अलावा कोई भी कैंसर होता है पेशेंट को तो उससे वो वेट लॉस करवाता है। पेशेंट अच्छा खासा हेल्दी होगा, उसे कैंसर होगा वो दुबला पतला हो जाएगा, वेट लॉस बहुत ज़्यादा करवाता है। हर कोई कैंसर करवाता है, ठीक है। अब मैं आपको इसके कॉजेज़ बता दूँ। लंग कैंसर के कॉजेज़ बता दूँ आपको। मेन कॉज मैं इसका आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ ताकि आपको याद रहे, कि आपने कभी लाइफ टाइम में भी इस तरह का कोई कुछ नहीं करना, ठीक है। डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसका पहला कॉज मैं आपको बता दूँ। सिगरेट स्मोकिंग करते हैं जो, उनमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है लंग कैंसर का, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई स्मोकिंग करता है तो आप पैसिव स्मोकर हो जाएंगे। मतलब वो जो है वो एक्टिव स्मोकर है और उसका जो स्मोक है वो आप तक भी पहुंच रहा है तो आप पैसिव स्मोकर हो जाएंगे। इसलिए आप में भी इंक्रीज़ हो जाता है रिस्क लंग कैंसर का। इसके अलावा इसका एक कॉज मैंने आपको बता दिया। सेकंड कॉज इसका रेडिएशंस है, आयोनाइजिंग रेडिएशंस। कुछ लोग इस तरह की वर्क प्लेस पे काम करते हैं जहाँ पे आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, उनमें ये हो सकता है। इसके अलावा ये वायरल इन्फेक्शंस भी कॉज कर सकते हैं लंग कैंसर को।
बस ये इसके कॉजेज़ हो गए। अब इसके लिए हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं टोबैको स्मोकिंग को प्रिवेंट करके, ठीक है। अब मैं आपको स्मोकिंग के बैड इफ़ेक्ट्स बता दूँ, ये लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का। इसके लिए मैं फिर से आपको यही सिगरेट बना के दिखा रही हूँ। अच्छा, अब स्मोकिंग, इसमें जो होते हैं सिगरेट स्मोक में 4000 केमिकल्स होते हैं ऑलमोस्ट, और उसमें से 50 कार्सिनोजेंस होते हैं। कार्सिनोजन का मतलब है कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। जो 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 केमिकल्स लंग कैंसर कॉज करते हैं उन्हें कार्सिनोजेंस कहते हैं, और सिगरेट स्मोक में 50 ऑलमोस्ट कार्सिनोजेंस होते हैं। और इसमें जो है मेन निकोटिन का मैं आपको बता दूं, एक कार्सिनोजन इसमें निकोटिन है। निकोटिन क्या करता है कि ये पॉइज़न है, ठीक है। पहले ये इंसेक्टिसाइड्स में भी यूज़ होता था, मतलब ये इंसेक्ट्स को किल करने में यूज़ होता था। और इसके बॉडी में जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उसमें ये है कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच जाता है, ठीक है। और ये हमारी जो आर्टरीज़ हैं उनको हार्ड कर देता है, उनकी वॉल्स को हार्ड कर देता है, और ब्रेन टिश्यूज़ को भी डैमेज करता है। हमारी आर्टरीज़ को हार्ड करेगा और ब्रेन टिश्यू को डैमेज करेगा। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो सिगरेट स्मोकिंग है ये ना सिर्फ लंग का कैंसर कॉज करती है, ये मतलब इट कैन कॉज लंग कैंसर, मेन तो इसका ये है। इसके अलावा ये और कैंसर्स भी कॉज करती है, अदर कार्सिनोमास। इसमें मैं आपको थोड़े से बता दूं, किडनीज़ का कैंसर कॉज करती है। ओरल कैविटी, स्मोक सबसे पहले ओरल कैविटी में जाना है, मुंह में जाना है, वहाँ का भी कार्सिनोमा कॉज करता है, ठीक है, सिगरेट का स्मोक। लेरिंग्स, ब्रेस्ट, ब्लैडर, ब्रेस्ट का भी करता है, ब्लैडर का भी कार्सिनोमा करवाता है, ठीक है। अब पहले मैंने आपको निकोटिन का बताया, अब मैं आपको बता दूं सिगरेट स्मोक में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी को कम कर देती है, मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ज़्यादा कैरी नहीं कर सकेगी, ठीक है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड एक और चीज़ करती है कि ये जो है प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर देती है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ज़्यादा बनेंगे तो ये क्या करते हैं कि ये हमारी बॉडी में जब भी कोई ट्रॉमा होता है तो प्लेटलेट्स वहाँ एग्रीगेट करके क्लॉट बनाते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल फंक्शन होता है प्लेटलेट्स का, लेकिन जब हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स ज़्यादा बनेंगे और कोई भी ट्रॉमा नहीं होगा तो ये वेसल्स में जो लिपिड्स होते हैं ना उनके साथ बाइंड करेंगे और एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज करेंगे, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, इसमें लिपिड फैट्स के मॉलिक्यूल्स और प्लेटलेट्स बाइंड करके जो हमारी आर्टरीज़ की वॉल्स होती हैं उनको नैरो कर देते हैं, उनमें ऑक्लूजन कर देते हैं। ये मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये फ़र्ज़ करें हमारी एक आर्टरी है, ये इसमें एक जगह लिपिड के ड्रॉपलेट्स थे, ठीक है। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स ज़्यादा हो गए हैं, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से प्लेटलेट ज़्यादा हो गए, प्लेटलेट आ रहे थे नॉर्मली ट्रैवल कर रहे थे इस आर्टरी में, तो ये यहाँ पे बाइंड कर जाएंगे, यहाँ पे बाइंड करके ये एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज कर देंगे। तो ये देखें वेसल का डायमीटर कम हो गया, ब्लड इस नैरोड वेसल्स में से पास करेगा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इतना बड़ा हो जाएगा ये वेसल को ऑक्लूड भी कर सकता है एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। जब वेसल हमारी ऑक्लूड हो जाएगी तो जैसे आप देखते हैं हार्ट अटैक होते हैं,
फालिज होते हैं, स्ट्रोक होते हैं, ये इस वजह से भी हो सकते हैं। स्मोकर्स में हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और स्ट्रोक का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब ये बात आपने याद रखनी है। अब ये एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और स्ट्रोक। अब एक और बात बता दूँ मैं आपको, जो सिगरेट स्मोकर्स जो होते हैं, इनमें जो लंग्स होते हैं वीक हो जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, इस वजह से इनमें इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, इनमें न्यूमोनिया का भी रिस्क ज़्यादा होता है और ट्यूबरकुलोसिस का भी रिस्क ज़्यादा होता है। इसके अलावा लास्ट बात इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपने स्मोकर्स देखे होंगे, उनके गंदे गंदे टीथ होते हैं। ठीक है, इनके टीथ जो होते हैं, ये टीथ की डिस्कलरेशन करवाता है। सिगरेट स्मोक टीथ को वीक कर देता है और स्टेनिंग करा देता है। ब्लैक टोबैको होता है ना, टोबैको टार, उससे स्टेनिंग हो जाती है टीथ की। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आपका ये लेक्चर आज का कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसमें कोई भी आपको अगर कुछ भी आपको समझ ना आया हो, आप ज़रूर कमेंट करें और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस शो हो सकें। और इसके अलावा अगर आपको पेपर पैटर्न में कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करें और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं हर तरह से आपको हेल्प आउट करूं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।